चाइना के ट्रैफिक रूल्स ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी अलग है बाकी कंट्रीज से। अगर सामने आप ये रेड लाइट देखोगे ना तो एक लेफ्ट में एक सीधा दिखा रहा है, ठीक है। हमारे इंडिया में क्या होता है कि दोनों लाइट्स एक साथ ओपन होंगी, अगर स्ट्रेट जाना हो लेफ्ट जाना हो, और लेफ्ट वाली पहले बंद हो जाएगी, स्ट्रेट वाली थोड़ी ज्यादा देर के लिए ऑन रहती है। बट यहाँ पर क्या होता है कि लेफ्ट वाला या फिर राइट वाला पहले खुल जाता है और फिर स्ट्रेट वाले को थोड़ा सा टाइम अलग से मिलता है। और ये जरूरी नहीं एक ही रेड लाइट पे हो, हर रेड लाइट पे अलग अलग सीन है। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ दोनों एक साथ खुल जाएंगी, ठीक है, बट बंद इसमें पहले क्या होगा, स्ट्रेट वाली होगी और लेफ्ट वाली चलती रहेगी। अब सिर्फ इसी पे नहीं है क्योंकि ये तो चलो बहुत बड़ा चौराहा हो गया। वैसे जो छोटे मोटे होते हैं ना, उसमें क्या होता है, लेफ्ट वाला पहले ओपन हो जाता है और लेफ्ट वाला पहले बंद भी होता है। स्ट्रेट वाला देर में ओपन होता है बट देर तक चलता है। साथ ही साथ कल जब मैं चाइनीज ड्राइविंग लाइसेंस और चाइनीज नंबर प्लेट बनवाने गया था ना, तो वहाँ बहुत भीड़ थी और मैंने लोगों को देखा बहुत शांति से बैठे हुए हैं। तो मैं बहुत ना ज़्यादा कीन था जानने के लिए कि क्या है यहाँ पे प्रोसेस, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो कितना टाइम लगता है बनवाने में, कितना पैसा लगता है। तो फिर मैंने पता भी किया, गूगल भी किया और फिर मैंने भी ताशी से भी कंफर्म किया। तो भाई यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना इतना ईजी नहीं है जितना इंडिया में है। मतलब इंडिया में तो आप लोगों को पता है, ठीक है, थोड़ा बहुत जुगाड़ से भी हो जाता है, बट यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ पर सबसे पहले भाई तो फीस यहाँ पर 5,000 युआन्स, राइट, फॉर 6 ईयर्स। 5,000 युआन्स फॉर 6 ईयर्स। अगर आप छोटे व्हीकल के, लाइट मोटर व्हीकल या फिर गाड़ियों के लिए बनवाना चाहते हो, जो कि इंडियन रुपीज में आपका सीधा सीधा अगर 12 से भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो 60,000 रुपये हो गया। 60,000 रुपये का ड्राइविंग लाइसेंस पड़ता है आपको, जो फीस गवर्नमेंट को जाती है। और ऐसा नहीं है सिर्फ पैसे देके आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो, पैसे देने के अलावा भी आपको टेस्ट देना पड़ता है पुलिस स्टेशन में जाके, और उसकी भी डेट लेनी पड़ती है। पहले डेट लोगे, फिर पुलिस स्टेशन जाओगे, वहाँ पर टेस्ट दोगे, जो टेस्ट इतना ईजी नहीं होता है, जैसे कि ताशी ने बताया, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और काफी लोग उसमें, मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो ये बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा ना घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें। तो मैंने कहा अच्छा, इंडिया में तो ऐसा होता है चलो टेस्ट फटाफट क्लियर हो जाता है, टाइम टेस्ट भी हो जाता है और आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू इंडिया। ताशी, व्हाट इज दिस रिटन? Chinese Prime Minister Xi Jinping. Yes. Yes. He is the very good person and look for the government. ओके 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 Tibet. ओके ओके। तो पीछे भी बोर्ड लगा हुआ था, काफी सारे ऐसे रेड कलर में बोर्ड हैं। तो मैंने भी ताशी से पूछा तो बता रहे हैं कि तिब्बत का भी बहुत ख्याल रखते हैं और चाइनीज पीपल के लिए बहुत कुछ सोचते हैं और गवर्नमेंट के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। और पीछे भी अभी एक ऐसे बोर्ड लगा हुआ था, तो उस पर लिखा हुआ था लहासा द न्यू चाइना करके। लहासा द न्यू चाइना और द तिब्बत, तिब्बत द न्यू चाइना, New China. न्यू चाइना। ओके, तो जो भी है लहासा है तिब्बत, दोनों को इन्होंने कैसे करके बोला था कि इट्स अ न्यू चाइना। काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ कुछ मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, कुछ कुछ स्किप हो जाते हैं, कुछ कुछ सेम क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं सोच रहा था यार इस बार ना कंट्री टू कंट्री Q&A करूँ। लास्ट टाइम लंदन सीरीज में भी मैंने सोचा था बट मैं कर नहीं पाया था उस टाइम पे, ठीक है। बट इस बार मैं सोच रहा हूँ Q&A हर कंट्री का करूँ। तो होपफुली मतलब आप देख चुके होगे ऑब्वियसली नेपाल का, तो चाइना की वीडियो तो अभी चल ही रही है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है ना, बट ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन अगर होगा और वो एक ही दो क्वेश्चन होंगे तो मैं उनका आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। तो जो ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना, तो वो वाले मैं पिकआउट करूंगा और फिर उनके आंसर कर दूंगा। और चलते चलते ऐसा भी नहीं कि बैठ के बोर करूंगा आप लोगों को, बट जर्नी के बीच बीच में ही कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन आपको चाइना से रिलेटेड सिर्फ वो पूछ लेना। नेपाल का ऑलरेडी मैं अभी तक आंसर कर चुका हूँ, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। ऐसे ही फिर जब मैं कजाकिस्तान एंटर करूंगा, कजाकिस्तान से रिलेटेड पूछ सकते हो। रशिया एंटर करूंगा तो रशिया से रिलेटेड पूछ सकते हो। यूरोप एंटर करूंगा तो यूरोप से रिलेटेड पूछ सकते हो। अब ये क्वेश्चन वीजा से रिलेटेड हो सकते हैं, खर्चे से रिलेटेड हो सकते हैं, मेरा रूटीन से रिलेटेड हो सकते हैं, मैंने अकेले ट्रिप क्यों की, गाड़ी, मेरा आइटनरी, जो भी है, जो भी आपके दिमाग में कुछ भी है वो आप क्वेश्चन डाल दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं खुद से नहीं करूंगा, मैं किसी को बोलूंगा। वो जो कॉमन क्वेश्चंस है ना बहुत ज्यादा जो रिपीट हो रहे हैं, वो वाले पिक आउट करके वो मेरे को दे देंगे और फिर मैं उनके आंसर्स कर दूंगा। ये देखो, ये वाला हाईवे ऊपर जाके इस बड़े से पहाड़ में घुस गया और हम लोगों को यहाँ से लेफ्ट निकलना है। वेयर इज दिस हाईवे गोइंग? This the Golmud, Qinghai. Okay, Golmud. Yeah. It is going to Golmud. So why Train station, Chuan. What? Also from Chuan. Oh. Qinghai, Lanzhou, Guangzhou. Okay, cities का नाम बता रहे हैं. So is it going to Golmud? Yeah. So why we didn't choose that? That's really. We could have directly go to that. Oh, train. Nice. मैं ऐसे ना दिमाग में आया था कल परसों, मुझे ये आया था कि मेनलैंड चाइना में तो इतना ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत तगड़ी है, बट तिब्बत में है कि नहीं है। ये देखो भाई, आज ही मुझे आंसर मिल गया खुद का ही।
ये देखो जा रही है ट्रेन. सो इज इट अ पैसेंजर ट्रेन और लगेज ट्रेन? Is it a passenger train? Yep. Passenger train, right? Okay. So it is running from Lhasa? Lhasa from China. Oh, Lhasa to China, mainland China. ओके नाइस. तो कनेक्टिविटी तो यार नो डाउट चाइना में बहुत तगड़ी है ट्रेन्स की, क्योंकि जब मैं चाइना गया था ना लास्ट ईयर तो गया था, लास्ट ईयर गया था मैं चाइना दिसंबर में, तब ट्रेन से हम लोगों ने जर्नी की थी. अब चाहे वो बुलेट ट्रेन हो या फिर जो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन जो लंबे रूट पे चलती है, स्लो ट्रेन होती हैं, चाहे वही क्यों ना हो, ठीक है. तो कनेक्टिविटी बहुत तगड़ी है सीरियसली. ल्हासा से आमदो का जो ऑल्टीट्यूड डिफरेंस है वो लगभग 400 मीटर, और सामने आपको पहाड़ दिख रहे होंगे. अब यहाँ पर एसी भी बंद हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ दिस रेंज? This range only top side maybe 5,000 meter. 5,000 meter only? Yeah, not high. Oh, not that much high, because we also visited 5,200 meters, right? तो इस वाली रेंज का नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रेंज? नियनशिंग थांगला रेंज. नियनशिंग थांगला रेंज है इस वाली रेंज का नाम. और ये पूरी की पूरी ना देखो वहां से साइड से आ रही है और राइट में पूरी पूरी रेंज आ रही है, और ऊपर ये बर्फ पड़ी हुई है सारी की सारी. और ये जितनी भी बर्फ है ना, मैंने इनसे पूछा कि कितने महीने पहले गिरी थी, तो ये बता रहे 4-4.5 महीने पहले गिरी थी, और अभी तक ऐसी की ऐसी है. मतलब ऐसा नहीं है कि अभी पूरा बर्फ से पहाड़ ढक गया हो, ठीक है, तब भी इतना ही था और आज भी इतना ही है. उस पीक पे आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा ठंड होगी. वैसे तो आमदो तक का रास्ता बहुत अच्छा है, नो डाउट. अभी तक मैंने नाना करते हुए जब हम निकले थे ना तो 8:30 दिखा रहा था पहुंचने का टाइम, 7 कर दिया, 1.5 घंटा काट दिया. और ऐसा भी नहीं कि बहुत तेज आया हूँ, बस यही कि कांस्टेंट स्पीड पे आया और बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया है. बट ऐसे बीच बीच में ना थोड़े पैचेस हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. लेफ्ट में देखो, ये देखो, ये बन रही है रोड अभी, और कितनी मक्खन रोड बना रहे हैं. ये भी बन जाएगी ना तो ये टाइम और कम हो जाएगा. जो तिब्बत और मेनलैंड चाइना की जो कनेक्टिविटी है ना, वो बहुत अच्छी हो जाएगी नो डाउट. बट ये सीधा रास्ता तो दिखा नहीं रहा है, कहीं मैप पे सीधा कह रहा है. अच्छा डाइवर्ट किया हुआ है इन्होंने, मुझे लगा कहीं राइट ना निकाल दे, इसमें राइट दिखा रहा है. ओके Tamjung. I will try here very fast the lunch, okay? After this? 5 minutes. Where? Drop. Okay, so we have to stop Yes. here No. after this. No. These are many Chinese, Tibetan. Okay, Tibetan restaurant. Okay, तो ये वाली सिटी का नाम है तामजुंग, और वो जो खराब रास्ता था तामजुंग, राइट? तामजुंग, ठीक है. और जो वो खराब रास्ता था, वो खराब रास्ता सिर्फ 100-150 मीटर का था. उसके बाद वापस से ये सीमेंटेड रोड आ गई है. और राइट साइड पे देखो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कितने बड़े बड़े बना रखे हैं. अभी इंडिया में इस चीज की शुरुआत हुई है. Here we have to stop. Diesel. No diesel right now. We have a range of 200 kilometers. After 200 kilometers we will, not 200 but after 100 kilometers. Okay. Where is the Tibetan restaurant? Yes, I will see. You want to stop here or after this? If we want, we can stop after 50 to 60 kilometers. Then they don't have a town. No town is there? Yes. Okay, so let's try this side. यहाँ पर देखते हैं कोई तिब्बतन रेस्टोरेंट. मुझे तो खाना नहीं है, मन नहीं है मेरा, मैं मैगी खा लूँगा और ये अपना लंच कर लेंगे. मैं पहुंच के वहीं देखूंगा अगर कुछ मिलता है तो, या फिर अपने रेडी टू ईट बनाऊंगा. ज्यादातर यहाँ पर चाइनीज रेस्टोरेंट्स ही हैं, तो ये भी तिब्बतन ही प्रेफर करते हैं. तो तिब्बतन रेस्टोरेंट में राइस वगैरह सब मिल जाता है. दिस वन, डू दे हैव तिब्बतन फूड? ओके, तो यहीं पे पार्क करते हैं भाई. लगभग 170 किलोमीटर के आसपास ड्राइव करने के बाद हमने लिया है पहला ब्रेक. ताशी अंदर गए हैं खाना खाने, और काफी सही टाइम कवर कर दिया हम लोगों ने. मतलब बहुत सही टाइम पे आगे, लगभग 1-1.5 घंटा ही ड्राइव की है, और कंटिन्यूस खींचने की वजह से ना टाइम वेस्ट नहीं हुआ. अभी और अंदर पूछने गए हैं वेजिटेरियन, मतलब मन तो नहीं है, बेटे कह रहे हैं खाना ही खा लो. मैं भी सोच रहा हूँ कि यार खा सकता हूँ, वैसे ले जाऊँ क्या, राइस और राजमा खा लेता हूँ. मैगी पड़ी हो तो कभी भी खा सकता हूँ. सही बात है. बढ़िया, अपना राजमा ले लिया, गाड़ी यहाँ पर पार्क्ड है, चलते हैं अंदर. राजमा राइस और दाल भी होगी ना तो दाल भी खा लूंगा यार.
थोड़ा तो प्रोटीन जाए कम से कम, वो तो प्रिजर्वेटिव्स वाली नहीं है। ताशी का बढ़िया अपने यहाँ पे लंच चल रहा है और मैंने रेडी टू ईट लेके तो आया था मैं, बट मैं सोच रहा हूँ गर्म ना कराऊँ क्योंकि यहाँ पर पोटैटो भी मिल रहा है, राइस पोटैटो एंड दाल। और हर रेस्टोरेंट में ना, तिब्बतन रेस्टोरेंट खासकर में, आपको ऐसे ऐसे बड़े बड़े जार मिलेंगे यहाँ पे जिसमें गर्म पानी रखा होता है। कोई भी आता है तो सबसे पहले उनको गर्म पानी दिया जाता है और लोग प्रेफर भी करते हैं। बाहर इतनी धूप है उसके बावजूद भी गर्म पानी पीना मुझसे तो नहीं हो पाएगा भाई। अभी ताशी से मैंने पूछा कि इज इट चिकन और व्हाट, तो ही सेड कि इट्स याक मीट। ताशी, इन तिब्बत लाइक याक मीट इज वेरी कॉमन राइट? Yeah, meat very delicious. वेरी डिलिशियस। ओके, तो याक मीट बहुत चलता है भाई यहाँ पे, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। मतलब कल मैंने स्टोरी डाली थी, आपने मेन्यू देखा होगा इंडियन रेस्टोरेंट का। इंडियन रेस्टोरेंट था नहीं, तिब्बतन प्लस इंडियन रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पर भी याक मीट, उसमें प्रॉपर याक कढ़ाई, जैसे पनीर कढ़ाई और ऐसे करके था ना, उसके नीचे था याक कढ़ाई। ठीक है, तो बहुत चलता है यहाँ पे याक मीट। लोग उसको ना ब्रेड्स के साथ नहीं, राइस के साथ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। पीपल यूज टू हैव याक मीट विद राइस मोर राइट, और ग्रेवी होती है। सो व्हाट इज दिस ग्रेवी? This liquid, what is this? Chamde. What's that? Meat with rice. Meat with rice and this gravy? Yeah, chamde. Shamde. ओके, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, बट ठीक है चलो समझ जाओ। मतलब याक मीट बहुत ज्यादा चलता है यहाँ पे। Nomadic. या नोमैडिक, आई नो। Face too black. You see. ओके, ही इज अ नोमैडिक। ओके, हेलो। So he is nomadic, as Tashi said. So they don't have home? They every day eat meat. Okay, they every day Yak eat meat. Okay, Very strong. okay, And then too warm, too hot, become too black. okay, 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 okay. So they used to have yak meat every day. ओके, तो ये लोग भाई डेली याक मीट खाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जिसकी वजह से इनका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, क्योंकि ये लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं धूप में ऐसा। ये आ गए अपने पोटैटो एंड राइस। पोटैटो तो इन्होंने प्याज जैसे काट दिए हैं और एकदम सूखे सूखे हैं, पता नहीं मैं खा भी पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा, कच्चे कच्चे से लग रहा है देखने में। कच्चे हैं भाई पोटैटो भी और राइस भी, मतलब मन ही नहीं कर रहा खाने का। मैं अपनी मैगी खा लेता हूँ भाई, मतलब डिसीजन ठीक था पहले मेरा मैगी खाने का। और ताशी भी आ गए चलो पीछे ही। और वैसे तो मैंने इंटरेस्ट में पूछ लिया उनसे याक मीट और इन सब के बारे में, बट जब से सुना ना तब से मेरा मन भी नहीं कर रहा था। या जस्ट वेट फॉर 2 minutes, लेट मी हैव नूडल्स। You want try to warm hot? नो या मैगी अच्छा बना के ले आया था भाई मैं सुबह, काम आ गई आज। Ultra was ओके ओके, एकदम जो स्कूल में खाते थे ना सूख जाती थी, एकदम ऐसी लग रही है। चलो भाई, हो गया अपना लंच, मैगी से लिया आज अपना लंच। ठीक है, पेट तो भर गया एटलीस्ट, और सबसे बड़ा मन नहीं खराब हुआ, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट में ना खाना मिलने से ज़्यादा ये होता है कि खाना बेकार हो तो इंसान खा ले, बट खाना बेकार हो उसका मन खराब हो जाए तो बेकार हो जाएगा सब कुछ। यू ऑल्सो ईट याक मीट एवरी डे? No. Sometimes. समटाइम्स? what do you eat? Oh my God! What a pure. What happened?